हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल सेल्फ स्टडीज़। मैं रेखा मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी के चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर, जीवन कभी नहीं मरा करता के। तो चलिए शुरुआत करते हैं शब्दार्थ से। शब्दार्थ है नीलाम होना, बिक जाना, जिल्द पुस्तक का बाह्य आवरण, गगरी छोटा घड़ा, शिकन सिलवट चिंता, पनघट वह स्थान जहाँ लोग पानी भरते हैं, किश्ती नाव, चहल पहल, तम अंधकार, पतझड़ पत्ते झड़ने की ऋतु, मुखड़ा चेहरा। मुहावरे गले लगना, प्यार से मिलना। संकलित मूल्यांकन प्रश्नों एवं उत्तर। उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है, चंद खिलौनों के खो जाने से बचपन नहीं मरा करता है, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है, कुछ मुकुड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखो। लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। उत्तर, हर वर्ष पतझड़ आता है, उपवन के पुष्प पत्ते सब झड़ जाते हैं, परंतु जैसे ही वसंत का आगमन होता है सभी वृक्ष नए कोमल पत्तों से लद जाते हैं। पतझड़ की लाख कोशिशों के बाद भी उपवन हरा भरा रहता है। कितनी बार गगरियां फूटी, शिकन न आई पनघट पर। उत्तर, पनघट पर स्त्रियां बच्चे हर समय पानी भरते रहते हैं। अनेक बार उनकी गगरियां गिरकर एक दूसरे से टकराकर टूट जाती है, परंतु पनघट इसके लिए कभी दुख नहीं मनाता, उसकी रौनक में कभी कमी नहीं आती। इस कविता का मुख्य आशय लिखो। उत्तर, कविता का आशय है कि हमें असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, अपनी मंजिल पाने की कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए। कुछ सपने पूरे न होने का अर्थ यह नहीं है कि जीवन समाप्त हो गया है। जीवन की शाश्वतता को बताने वाली पंक्तियां लिखो। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहले सुबह धूप की धोती। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण और भाषा ज्ञान। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कविता से ढूंढकर लिखो। आंसू, अश्रु, पुस्तक, पोथी, आयु, उम्र, दिन, दिवस, कपड़ा, वस्त्र, बगीचा, उपवन, दिया, दीप, नाव, किश्ती, कुसुम, फूल, रैन, रात, अंधेरा, तम, शीशा, दर्पण। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखो। सपना, सपने, जिल्द, जिल्दें, खिलौना, खिलौने, खिलौना, समस्या, समस्याएं, पोथी, पोथियां, गगरियां, गगरी, कमीज, कमीजें, रात, रातें, पनघट, पनघट, किश्तियां, किश्ती, धोती, धोतियां, कोशिश, कोशिशें। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग करो। मोती, मुझे मोती की माला पहनना बहुत पसंद है। समस्या, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न हो। चांदनी, चांदनी रात में ताजमहल का सौंदर्य अनुपम होता है। माली, माली पौधों की देखभाल अपने बच्चों की तरह करता है। धूल, पुत्र ने पिता के चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाई। कोष्टक, छोटा कोष्टक, बड़ा वर्गाकार कोष्टक, मंझला सर्पाकार कोष्टक, हंसपद। छोटा कोष्टक, कर्म सूचक अक्षर अंक सवांदमय लेखों में हाव भाव सूचित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जैसे सागर, आश्चर्य से। आप सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। निम्न प्रश्न हल करो। यहाँ पे ये आपको उदाहरण बताया गया है ए और बे का। बड़ा वर्गाकार कोष्टक, लेखन में त्रुटि या पूर्ति बताने दूसरे शब्द कोष्टक को घेरने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का अनुदित साहित्य सब पढ़ते हैं। देखो आपका सम्मान पत्र नमूना ड के अनुसार होना चाहिए। मंझला सर्पाकार कोष्टक, एक साधारण पद से संबंध रखने वाले अलग अलग पंक्तियों के शब्दों को मिलाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जैसे गोदान, निर्मला, गबन प्रेमचंद की प्रसिद्ध उपन्यास है। तुलसीदास, कालिदास महाकवि माने जाते हैं। हंसपद, लेखन में जब कोई शब्द छोड़ जाता है तब उसे पंक्ति के ऊपर लिखकर यह चिन्ह लगाते हैं, जैसे सुंदर, अस्मी ने भेंट कार्ड बनाया। मुंबई, पिताजी कल मुंबई आएंगे। भाषा की ओर। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाओ। कामायनी महाकाव्य कवि जयशंकर प्रसाद,
विशाखा लंदन से दिल्ली आती है, हवा जैसी आने की सूचना नहीं देती। बाल भारती, सुलभ भारती हिंदी की पुस्तकें हैं। किसी दिन हम भी आपके घर आएंगे। मेरी कलम से निम्नलिखित शब्द की सहायता से नए शब्द बनाओ। दीप, दीपशिखा, दीपावली, दीपमाला, दीपोत्सव। मौखिक कसौटी, यह है ओरल। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दो। इस कविता के कवि कौन है? तो स्टूडेंट्स, आपको इस कविता के कवि कौन है वो आपको अपनी टीचर को बताना है। आकारिक मूल्यांकन, भाषण, संभाषण, समूह चर्चा। जरा सोचो, यदि सूर्य प्रकाश न होता तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता? वनस्पति, पशु पक्षी, मानव। वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ता अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होता? तो यदि सूर्य प्रकाश न होता तो पृथ्वी पर वनस्पति का नामो निशान न होता। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा क्लोरोफिल नामक पदार्थ तैयार करते हैं। इसी क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधों का जीवन संभव है। पशु पक्षी, यदि सूर्य प्रकाश न होता तो पशु पक्षी भी नहीं होते। सभी पशु पक्षी किसी न किसी रूप में वनस्पति पर आश्रित होते हैं। शाकाहारी पशु पेड़ पौधे खाकर जीवित रहते हैं। मांसाहारी पशु जीवन यापन के लिए इन शाकाहारी पशुओं पर निर्भर रहते हैं। यह प्रक्रिया खाद्य श्रृंखला कहलाती है। मानव, यदि सूर्य प्रकाश नहीं होता तो पृथ्वी पर मानव का अस्तित्व भी संभव न होता। मनुष्य अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूरी तरह से वनस्पति जगत पर निर्भर करता है। फल, सब्जी, दाल, चावल, अनाज, कागज, लकड़ी एवं अन्य अनेक चीजें मनुष्य पेड़ पौधे से ही प्राप्त करता है। अंत में हम यह कह सकते हैं, यदि सूर्य प्रकाश न होता तो इस पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं होता। सुनो तो जरा, ई न्यूज, आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं अन्य प्रचार माध्यमों से आदि से समाचार पढ़ो, सुनो और मुख्य बातें सुनाओ। विचार मंथन, जीवन चलता ही रहता है। उपक्रम कृति परियोजना, अध्ययन कौशल, सौर ऊर्जा पर टिप्पणी तैयार करो, पढ़ो। सौर ऊर्जा महत्व प्रयोग, सौर ऊर्जा महत्व प्रयोग। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, सौर ऊर्जा ही धरती पर सभी प्रकार के जीवन का आधार है। सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही सौर ऊर्जा कहा जाता है। यह ऊर्जा कम खर्चीली तो है ही, साथ ही में न खत्म होने वाली भी है। उसकी एक अन्य विशेषता है कि इसको प्रदूषण रहित होना, यह वातावरण किसी भी प्रकार से प्रदूषित नहीं करता। भारत में लगभग पूरे वर्ष सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, अतः यहाँ सौर ऊर्जा की उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। सौर ऊर्जा का उपयोग अनेक प्रकार से किया जा सकता है। गर्मी के लिए, सुखाने के लिए, भोजन पकाने के लिए, बिजली के रूप में, कैलकुलेटर में, कार, हवाई जहाज, दैनिक उपकरणों में सफलतापूर्वक सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। सदैव ध्यान में रखो, काल चक्र निरंतर गतिमान है। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग सेल्फ स्टडीज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर स्टूडेंट्स।